Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine and having fun at home. Now, just take out your science book, open page number 16, chapter number 2, the respiratory system. Breathing. Our first topic is breathing. The process during which air rich in oxygen is taken in and air rich in water vapor and carbon dioxide is given out is known as breathing. Without breathing, we can't live. So breathing is very important for us. Without breathing, we can't live. We will die. So the process during which air rich in oxygen is taken. जब air हम अंदर लेते हैं means oxygen and air rich in water vapor and carbon dioxide is given out. और जो हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. और कौन सी एयर इन करते हैं? ऑक्सीजन. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग. नाउ इनहेलेशन. इनहेलेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ एयर इज नोन एज इनहेलेशन. जब हम एयर को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम इनहेलेशन. नाउ एक्सहेलेशन. द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट ऑफ एयर इज नोन एज एक्सहेलेशन. जब हम एयर को बाहर छोड़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन. कौन सी एयर को छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. ब्रीथिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड अकर थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म. ब्रीथिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हम रोक नहीं सकते हैं ब्रीथिंग को. अगर रोकेंगे तो हम डाई हो जाएंगे. एंड अकर थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स. पूरी लाइफ ये प्रोसेस चलता है ऑल ऑर्गेनिजम्स में. नाउ रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ breaking down the complex food substances with the help of oxygen and releasing energy is known as respiration. अब respiration क्या होता है? Respiration is breaking down the complex food substances with the help of oxygen. हम ऑक्सीजन के हेल्प से जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसके सब्सटेंसेस को ब्रेक करता है. एंड रिलीजिंग एनर्जी इज नॉन एज रेस्पिरेशन. और एनर्जी रिलीज करता है, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन. वाई डू वी रेस्पायर? हम क्यों रेस्पायर करते हैं? एज ऑल मशीन्स नीड एनर्जी टू वर्क. सब मशीन्स को एनर्जी चाहिए होती है वर्क करने के लिए. सिमिलरली आवर बॉडी ऑल्सो नीड्स एनर्जी फॉर इट्स वेरियस एक्टिविटीज. हमारी बॉडी को भी एनर्जी की नीड होती है काफी एक्टिविटीज करने के लिए. दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय रेस्पिरेशन ऑफ फूड वी ईट. और ये कब हमें एनर्जी किससे मिलती है? जब हम जो है ऑब्टेन करते हैं रेस्पिरेशन ऑफ फूड वी ईट. दिस एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? रेस्पिरेशन से. रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल्स. रेस्पिरेशन क्या होता है, कब होता है? वो जब हमारी बॉडी के जो इनसाइड सेल है उसमें टेक्स प्लेस होता है. द रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? द ऑर्गन डेट हेल्प अस इन रेस्पिरेशन थ्रू टुगेदर फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम. The organ that help in respiration together form the respiratory system. जो ऑर्गन हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन के लिए एक साथ मिलकर उनको बोलते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम. वो ऑर्गन सब मिलके क्या बनाते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम. कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? नोज, नेसल पैसेज, विंड पाइप एंड लंग्स. The various part of respiratory system includes nose, nasal passage, windpipe and lungs. One breath means one inhalation and one exhalation. एक ब्रीथ मतलब एक सांस लेने का मतलब होता है कि एयर को हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं. सांस अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं. इनहेल एंड एक्सेल. नोज एंड नसल पैसेज. वी ब्रीथ थ्रू नोज और नोस्ट्रल्स. हम कैसे ब्रीथ करते हैं? नोज और नोस्ट्रल्स के थ्रू. द नोस्ट्रल कंटेन्स एयर. नोस्ट्रल में क्या होते हैं? हेयर होते हैं. दीज हेयर ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स. ये क्या करते हैं? डस्ट पार्टिकल्स को और जर्म्स को होल्ड करते हैं. एंड देन सेंड क्लीन एयर फॉर रेस्पिरेशन. और जो क्लीन एयर होती है वो ही हमारे ही बॉडी में जाती है. दस वी शुड ऑलवेज ब्रीथ थ्रू आवर नोज. इसीलिए हम अपने नोज के थ्रू ही ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं. नाउ विंड पाइप. द एयर फ्रॉम द नेसल पैसेज रीचेज द लंग्स थ्रू विंड पाइप. जब एयर नोज के थ्रू कहां पर जाती है? लंग्स पे. थ्रू विंड पाइप. किसके थ्रू? विंड पाइप के. एंड देन डिवाइड्स इनटू टू ब्रोंचाई एंड देन एंटर इनटू द टू लंग्स.
फिर वो जाके 2 ब्रोंचाई में डिवाइड हो जाती है। जैसे हमारा ये वेंट पाइप है, इसके बाद यहाँ पे 2 ब्रोंचाइज होती हैं और यहाँ पे हमारे फिर लंग्स होते हैं। तो विंड पाइप के थ्रू ब्रोंचाइज में जाती है, उसके बाद 2 लंग्स में डिवाइड हो जाती है। नाउ लंग्स आर द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन आवर बॉडी। लंग्स जो है हमारा मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन है हमारी बॉडी में। दे आर अ पेयर ऑफ स्पॉन्जी, इलास्टिक एंड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स। ये 2 पेयर्स में होते हैं। हमारी बॉडी में 2 लंग्स होते हैं। कैसे होते हैं? स्पॉन्जिंग, इलास्टिक एंड बैग लाइक अ स्ट्रक्चर। जस्ट लुक एट दिस फिगर। दिस इज अ फिगर ऑफ दीज आर लंग्स, ब्रोंचाई एंड विंड पाइप। When we breathe in, the lungs gets filtered with fresh air. जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो lungs है वो कैसे फिल हो जाते हैं? फ्रेश एयर से। This air is taken by blood to all the parts of the body. फिर ये एयर जो है ब्लड के थ्रू बॉडी जो है बाकी बॉडी पार्ट्स में भी जाती है। एंड द यूज्ड एयर इज देन गिवन बैक टू द लंग्स। और जो यूज्ड एयर होती है वो वापस लंग्स में आ जाती है। द एयर वी इनहेल कंटेन्स लॉट ऑफ ऑक्सीजन। जो हम एयर इनहेल करते हैं उसमें काफी सारी ऑक्सीजन होती है, विच इज टेकन बाय लंग्स, जो हमारे लंग्स ले लेते हैं। इन आवर बॉडी द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस बिकॉज आवर बॉडी टेक्स ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। दिस गैस इज देन गिवन आउट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में जो परसेंट ऑफ ऑक्सीजन होती है वो कम हो जाती है बिकॉज हमारी जो बॉडी है ऑक्सीजन यूज करती है रेस्पिरेशन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करती है। दिस गैस इज देन गिवन आउट ऑफ द बॉडी। और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम अपने नोज के थ्रू आउट कर देते हैं। Activity 1. To find out breathing rate before and after vigorous physical activity, count the number of breathing you breathe in and breathe out in the minute under normal conditions. Now run fast for 2 minutes again and count the number of times you breathe in and breathe out in 1 minute. Record your observation. I hope you all have done this activity already because this is your revision. So do this activity again. And that's all for today. Thank you.